नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद हुए पहले LAHDC चुनाव में भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मार ली है इसमें बाजी। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गिनाए शिवराज सरकार के कथित घोटाले और बताया घोटालों का सरताज। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में गरमाएगा सियासी माहौल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले हफ्ते करने जा रही हैं रैली। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, पवार से मुलाकात के बाद जोश में खड़ गए राहुल गांधी भी दिखे साथ। और खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद फंस गई जेडीएस और जेडीएस में बगावत शुरू। केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने खारिज कर दिया आला कमान का फैसला। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा का होने जा रहा है सुपड़ा साफ, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जनता ने दिया भाजपा को जवाब। पहले LAHDC चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मार ली बाजी। जी हां दोस्तों, 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने करगिल में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद के चुनावों में बीजेपी को शिकस्त दे दी है। 26 सीटों वाली लद्दाख परिषद के चुनावों में वोटों की गिनती जारी है। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों 22 सीटों के नतीजे जो घोषित किए जा चुके हैं, उसमें कांग्रेस ने 8 पर जीत दर्ज की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की और भाजपा के हाथ महज 2 सीटें लगी हैं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद वोटिंग अधिकार रखने वाले 4 सदस्यों को उपराज्यपाल बाद में नामित करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरीके से जनता तैयार बैठी थी कि कब मौका मिले और कब वो भाजपा को आईना दिखा दें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और जो पहला चुनाव आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जो कराया गया, उसके नतीजे ने काफी कुछ संकेत बीजेपी को दे दिए हैं। दोस्तों आर्टिकल 370 हटाया गया वो तो अच्छी बात जरूर थी, लेकिन उसके लिए जिस तरीके को इस्तेमाल किया गया और जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर को बिना इंटरनेट के सालों रख दिया गया, जिससे कई लोगों के विकास को जो है वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के रोजगार छूटे, लोगों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आई और कोरोना के साथ साथ उनको बिना इंटरनेट के अपना जीवन जीना पड़ा। उसके बाद अब ये पहला नतीजा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरीके पर बड़ा सवाल उठाता है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के लिए भाजपा की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाए जाने का जो तरीका भाजपा ने अपनाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता ने अपना जनादेश पहले ही चुनाव में दे दिया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने गिनाए शिवराज सरकार के कई कथित घोटाले, बताया घोटालों का सरताज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद बड़ा बयान दिया गया है कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा और कहा गया है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंसान से लेकर भगवान तक, आम आदमी से लेकर परमात्मा तक और जनता से लेकर जनार्दन तक सबको पाखंड और भ्रष्टाचार, ठगी और चोरी की निशाना बनाने में अगर कोई राज्य नंबर 1 है तो वो मध्य प्रदेश है। ये शिवराज सिंह सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। ये कहना है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का। उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो संघी भाजपाई पूरे देश में परिलक्षित करते रहते हैं। धर्म को, भगवान के नाम को अपनी असफलताओं और नाकामियों की ढाल बनाते हैं और भारत माता की रगों में बहते खून में हिंसा और नफरत का जहर वो घोलते रहते हैं। रागिनी ने कहा कि धर्म को निजी आस्था मानने वाले बापू के विचार की रोज हत्या करते हुए वोट बटोरने के लिए धर्म को, ईश्वर को राजनीतिक हथियार बनाते हैं, पर जब धर्म और आस्था की कसौटी पर इनको परखा जाता है तो राम मंदिर के नाम का चंदा तक ये लोग खा जाते हैं। सर से पांव तक घोटाले और भ्रष्टाचार में ये लिप्त हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है शिवराज सिंह सरकार में। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है? क्या रागिनी नायक की बात का आप समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपको बता दें कि रागिनी नायक ने घोटाले गिनाते हुए कहा कि अभी महाकाल लोक में हुए महाघोटाले की टीस कम होना शुरू नहीं हो पाई। मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने शिवराज सिंह सरकार के भ्रष्टाचार और निर्लज्जता की पोल खोल दी। कमल के फूल पर विराजमान सप्तऋषियों की खंडित मूर्तियों की छवि से आहत देशवासियों की धार्मिक भावनाएं ठीक नहीं हो पाई, लेकिन घोटालों के सरताज बाज नहीं आए।
दोस्तों इसी के साथ रागिनी नायक ने कहा कि आज एक नए घोटाले की खबर सुर्खियां बटोर रही है। सतना के वेंकटेश लोक की टाइल्स 8 करोड़ रुपए में लगाई गई और सतना की स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में गरमाएगा सियासी माहौल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले हफ्ते करेंगे रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर अब सियासी माहौल गर्म हो गया है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्रमशः 10 और 12 अक्टूबर को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में भी इन दोनों नेताओं की सक्रिय भूमिका रही थी और नतीजा यह हुआ कि दोनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी की आज सरकार है। और दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए अब फिर से दोनों ही बड़े नेताओं ने यहां पर मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत झोंक दी है और इससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के ब्योहरी में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को मंडला में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पवार से मुलाकात के बाद जोश में खड़गे राहुल गांधी भी थे साथ। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। एनसीपी सुप्रीमो और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच हुई इस मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस की आगे की रूपरेखा एवं रणनीति पर चर्चा की गई। खड़गे के आवास पर तीनों नेताओं की बैठक हुई जिसमें एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुरदीप सप्पल भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक की तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी पोस्ट की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के साथ गठबंधन पर जेडीएस में बगावत, केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने खारिज किया आला कमान का फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल सेक्युलर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन जेडीएस में इसको लेकर कुछ फूट नजर आ रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जनता दल सेक्युलर की केरल इकाई ने एनडीए में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही शीर्ष नेतृत्व के फैसले को खारिज करते हुए वाम मोर्चे के साथ रहने की घोषणा कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जेडीएस की केरल राज्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मैथ्यू टी थॉमस ने कहा कि आलाकमान ने किसी भी पार्टी मंच पर चर्चा के बिना इस तरह की घोषणा की है। पार्टी का सीपीआई के नेतृत्व वाले वाम लोकतंत्र मोर्चे के साथ 4 दशक पुराना जुड़ाव है और ये जारी रहेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन पर बवाल, बीजेपी नेता और सुरक्षा कर्मी में हुई नोकझोंक। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और उनके साथ दर्शन करने गए बीजेपी नेता की मंदिर के सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक हो गई। दरअसल मंदिर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री को स्थानीय नेता गेट नंबर 1 से ले जाने लगे, जबकि मंदिर के गेट नंबर 1 से सिर्फ बाहर आने का रास्ता है। जब मंदिर के सुरक्षा कर्मी रोकने लगे तो स्थानीय भाजपा नेता उनसे उलझ गए। गेट नंबर 1 से प्रवेश करने पर मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोक दिया और इसी बात को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों में विवाद हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के टिकट पर निर्भर नहीं शिवराज, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं सीएम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। आलम यह है कि सीएम शिवराज सिंह तक जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ें कि नहीं और मामों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। वहीं सीएम द्वारा जनता से पूछे गए इस सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है और शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने को लेकर जनता से राय लेने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसका मतलब है कि वो बीजेपी के टिकट पर निर्भर नहीं है। और यहीं आपको बता दें कि जनगणना को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जातिगत सर्वे और जनगणना कांग्रेस की 2011 के बाद से पॉलिसी है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने पर भी वो निर्भर नहीं है। शिवराज सिंह डायरेक्ट चुनाव लड़ना चाहते हैं और डायरेक्ट सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी चीन को आंख दिखाना चाहते थे, वहां तो दिखा नहीं, लेकिन शिवराज लाल
आंखें जरूर दिखा रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जातिगत सर्वे और जनगणना कांग्रेस की 2011 के बाद की पॉलिसी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, बीजेपी को पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा, लेकिन वसुंधरा राजे बन गई बड़ी समस्या। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी की मुसीबत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी परिवर्तन का मूड तो बना ही चुकी है, लेकिन कर्नाटक के नतीजों से डरी हुई बीजेपी राजस्थान में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यहां तक कि पार्टी के आला नेता राज्य में जाकर कोई रैली, सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम भी करते हैं तो मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं होने से नाराज वसुंधरा राजे पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और अभियानों से दूरी बनाती ही नजर आती हैं। इसीलिए वसुंधरा के रुख को लेकर सशंकित पार्टी के आला नेता उन्हें लगातार मनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वाने जा रही है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सहित लगभग आधे दर्जन सांसदों को उम्मीदवार बनाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, नए वचन पत्र के साथ कांग्रेस खेलेगी नया दाव, नवरात्रि में बाजी मारने की तैयारी में है पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र तैयार कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी इसे नवरात्र में घोषित करेगी और इस वचन पत्र में सभी वर्गों को साधने के जतन किए गए हैं। बता दें कि पहली बार महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र बनाया गया है, जिसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया है। वहीं दोस्तों, पार्टी जाति आधारित गणना, अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, युवा प्रोत्साहन योजना, कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना की बहाली, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना लागू करने का वचन देगी। इसके अलावा भाजपा सरकार में भी जो अनियमितताएं सामने आई हैं उनकी जांच करने का भी वादा करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का तंज, बोले उल्टा सर्वेक्षण करा रही भाजपा, उन्हें इस चुनाव में निपटाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भाजपा पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और फिर उन्होंने चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साध दिया है और चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश की जनता के बीच अब ये बात हास्य उपहास्य का विषय बन गई है कि भाजपा एक ऐसा उल्टा सर्वेक्षण करवा रही है जिससे ये मालूम पड़े कि कौन सा भाजपाई प्रत्याशी सबसे कम वोट से हारेगा, तो फिर उसे ही टिकट दिया जाए, जिससे डबल इंजन का डबल अपमान थोड़ा कम हो सके। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि और तो और जनता के बीच ये बात भी चर्चा का विषय बन गया है कि मध्य प्रदेश का जो भी वरिष्ठ भाजपाई कल को दिल्ली के दावेदारों को चुनौती दे सकता है, उसको इसी विधानसभा में निपटाने की तैयारी है। इसीलिए इस शर्तिया हारे हुए विधानसभा चुनाव में ही उसे लड़वाकर और हरवाकर उसकी चुनौती को खत्म करने की रणनीति का खेल खेला जा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त तंज कसा है कमलनाथ ने और उनका सीधा सीधा कहना है कि बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश की बीजेपी को निपटाने का प्रयास कर रही है और ऐसे नेता जो कल को दिल्ली के नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं, उन नेताओं का भी कैरियर बर्बाद करने की एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की यूनिट के साथ खेल कर रही है और केंद्र वर्सेस मध्य प्रदेश की एक लड़ाई लगाने की कोशिश कमलनाथ ने की है और यहाँ पर तंज कसने की कोशिश की है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकारी नमक में मिलावट, पानी में घोलते ही निकले कांच के टुकड़े और रेत, कांग्रेस बोली यह है मोदी योगी के फोटे वाले पैकेट की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेजी से वायरल एक वीडियो हो रहा है और वायरल वीडियो में सरकारी नमक पर मिलावट की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि सरकारी नमक को पानी में घोलते ही कांच के टुकड़े और रेत निकल रहे हैं। इसका वीडियो यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि साहब और बाबा के राज में बट रहे मुफ्त राशन की सच्चाई देखिए। नमक पानी के विलयन के बारे में लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन मोदी योगी के फोटो वाले पैकेट का नाम पानी में घुलने का नाम नहीं ले रहा है और इस नमक को पानी में घोलने की कोशिश करता आदमी साफ दिखा रहा है कि इसमें रेत और पिसा हुआ कांच डाला गया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि इस अद्भुत गुणवत्ता वाले नमक के पैकेट पर लिखा है सोच ईमानदार काम दमदार, बाकी सोच में कितनी ईमानदारी और काम में कितनी दमदारी है ये तो पैकेट का नमक ही बता दे रहा है। और इतने दमदार काम वाले नमक से बने भोजन को साहब और बाबा खुद ग्रहण
करेंगे क्या। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव में आचार संहिता से पहले गहलोत का चुनावी दाव, राजस्थान में जातिगत सर्वे का आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित सर्वे को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगाते हुए गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। शनिवार देर शाम को राजस्थान सरकार ने घोषणा करते हुए जातिगत सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया और अब देखना यह है कि चुनाव से ठीक पहले गहलोत के इस चुनावी दाव का सरकार को कितना फायदा मिलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी और सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी व आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। आंकड़ों के आधार पर वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएंगी। ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस आदेश को साझा किया गया है। बताया गया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपने संकल्प पर काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल, लोकसभा चुनाव अभी हुए तो कौन मारेगा बाजी, इसको लेकर के आंकड़े हो चुके हैं जारी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव करा दिए जाएं तो केरल और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, केरल में एनडीए का सुपड़ा साफ कर देगा विपक्ष। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन को केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल की 42 में से 32 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है और यहाँ बाकी 10 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास इस समय 6 सीटें हैं जो बढ़कर 8 तक पहुंच सकती हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सीट 1 से बढ़कर 6 तक पहुंच सकती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजू जनता दल की संख्या की सीटें 12 से बढ़कर 13 पहुंच सकती है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सीट संख्या 12 से घटकर सिर्फ 4 पर आ सकती है। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को बड़ा नुकसान होने वाला है इस चुनाव में और महाराष्ट्र में यूं कहिए कि बीजेपी के एनडीए के नुकसान होने वाला है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल को भी फायदा होगा। अगर पूरे देश में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को भी फायदा होगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी अपने राज्य में फायदा होगा। लेकिन केरल में भाजपा के लिए स्थिति बेहद खराब है। 20 की 20 सीटें केरल में हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी अगर आज चुनाव हुए और ये सर्वेक्षण के नतीजे सही साबित हुए तो। और अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 42 में से 32 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी लोगों को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकती शिंदे सरकार, टोल टैक्स बढ़ने पर मनसे प्रमुख का बयान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने मुंबई की सीमाओं पर मौजूद टोल बूथों पर 1 अक्टूबर से टोल टैक्स बढ़ा दिया है। इसका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता विरोध कर रहे हैं। पार्टी के नेता अविनाश जाधव 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जाधव से मुलाकात की और साथ ही कहा कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। मनसे प्रमुख ने कहा कि वो अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनके सामने टोल वृद्धि और राज्य के लोगों के सामने आ रही अन्य परेशानियां रखेंगे। इन सभी मुद्दे पर सीएम से बात की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अजीत पवार के काफिले पर हुई प्याज और टमाटर की बारिश, डिप्टी सीएम की कार पर भी बरसा किसानों का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को शनिवार को सैकड़ों किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इन किसानों ने सुबह सुबह ओझर एयरपोर्ट से डिंडोरी की तरफ जा रहे अजीत पवार की कार और उनके काफिले पर प्याज और टमाटर की बारिश कर दी। ये किसान प्याज और टमाटर की सही कीमत न मिलने से नाराज थे और उन्होंने अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तरीका अपनाया और इस दौरान किसानों ने उप मुख्यमंत्री के काफिले को भी रोक दिया था। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए किसानों ने नारेबाजी की और उप मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। किसानों ने प्याज पर निर्यात शुल्क वापस लेने और उचित आजीविका सुनिश्चित करने के लिए टमाटर के लिए अच्छा समर्थन मूल्य देने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में मरीजों की मौत पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा भ्रष्ट शिंदे सरकार की सीबीआई जांच करो। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। मरीजों की मौत पर एक तरफ जहां कोर्ट ने शिंदे
सरकार को जमकर फटकार लगाई है तो वहीं विपक्ष भी मुख्यमंत्री पर टूट पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने दवाइयों की कमी पर सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने शिंदे सरकार के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की है। पिछले 5 दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में करीब 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मरीजों की मौत ने राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज राज्य के स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है उसे देखकर गुस्सा आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के दौरान इसी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया था, यहाँ तक कि हमने दुर्गम इलाकों में ड्रोन से दवाइयाँ पहुँचाई थी। तब मुझे देश के वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक कहा गया था, लेकिन वो सम्मान मेरा नहीं बल्कि इस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी का था। लेकिन आज नांदेड़, ठाणे, नागपुर सहित कई अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं और इन गरीब मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमें धोखा देने वाले सांसद ने नांदेड़ के डीन से शौचालय साफ करवाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में दोहराया जाएगा बंगाल वाला इतिहास, गहलोत के मंत्री प्रसादी लाल का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा के लालसोट में बड़ा बयान दिया है। मीणा ने कहा कि राजस्थान में बंगाल का इतिहास दोहराया जाएगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी कैबिनेट 2 महीने तक ममता बनर्जी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में रहे लेकिन फिर भी वहां जीत नहीं मिली, ऐसे ही राजस्थान में भी पश्चिम बंगाल का इतिहास दोहराया जाएगा। प्रसादी लाल ने इस दौरान कहा कि कैंडिडेट लिस्ट की आखिर जल्दबाजी क्या है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का विरोध करने पर ईडी, सीबीआई और आईटी की दस्तक। मुंगेर में उमेश सिंह कुशवाहा बोले, इंडिया गठबंधन से घबराई भाजपा, कर रही है धर्म की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जिला मुख्यालय स्थित अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने मुंगेर विधानसभा स्तरीय जननायक कर पूरी चर्चा के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा अब पहले वाली पार्टी नहीं रह गई। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि भाजपा पहले वाली पार्टी नहीं रह गई है और कहा कि आने वाला साल चुनावी वर्ष है, समाज में नफरत फैलाने की काफी कोशिश की जाएगी पर इसे जोर लगाकर रोकना होगा। उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए काफी काम किए हैं और उन्होंने ये बातें अल्पसंख्यक समाज को लेकर कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं जातिगत जनगणना को लेकर जयराम रमेश ने केंद्र पर उठा दिए ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को जाति सर्वेक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और इसी के साथ कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर भाजपा शासित राज्य जातिगत जनगणना कराने से क्यों कतरा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।